देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद समाप्त होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, भाग देने में आपका टाइम जाएगा। तो आप जो नीचे ये हर होता है, हर का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? हर का गुणनखंड, और हर के गुणनखंड में जिसकी घात अधिकतम होगी वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि हर की अधिकतम घात बस ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपका हर क्या है? 1250। तो अगर आप 1250 का गुणनखंड करें तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 625। फिर 5 से भाग करेंगे तो 125। फिर 5 से इसको भाग करेंगे तो 25, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 5, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 1। तो जो 1250 का गुणनखंड आपका आया, 1250 का गुणनखंड, तो इसमें आप देखिए 2 कितनी बार है? 1 बार। तो 2 की घात 1 गुणित 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। तो 5 की घात 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 की घात 1 है, ये 5 की घात 4 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 4। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 स्थान बाद। ये जो डी में लिखा है ये 4 आपका सही होगा। तो क्या बताया हमने? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए कि बताइए दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद समाप्त होगा, तो लड़के क्या करते हैं? भाग करना शुरू करते हैं। भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हर का गुणनखंड कीजिए, और गुणनखंड में जिस नंबर की घात ज़्यादा होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे जब हमने 1250 का गुणनखंड किया तो यहाँ पे 2 की घात 1 थी और यहाँ पे 5 की घात 4 है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? 4। ठीक इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी आपका है। इसमें लिखा है 2 की घात m गुणित 5 की घात n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 14,528/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो अंश में क्या लिखा है इससे कोई मतलब ही नहीं होता इन सवालों में। देखिए, यहाँ भी नीचे क्या था? 1250, और यहाँ भी नीचे क्या है? 1250। तो जब 1250 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा तो यही आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम 4। तो यहाँ भी ये डी वाला सही है, 4 स्थानों बाद समाप्त होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और हमारे चैनल यस कोचिंग पर डेली शाम 7 बजे विजिट करो, क्योंकि नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं कि आपके फ़ोन पर पहुँचे। इसलिए रोज़ शाम 7 बजे यूट्यूब ऑन करो, उस पर लिखो यस कोचिंग, और हमारी मैथ की जो भी वीडियो होगी या दूसरे सब्जेक्ट की होगी वो वीडियो आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। लेकिन यस कोचिंग लिखने में ध्यान रखना, आप YAS लिखेंगे, ES मत लिख देना, राइट। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब जो 4 संख्याएं लिखी हैं इसमें से शांत कौन सी होगी। तो आपको पता है कि जो शांत होती है संख्या, शांत किसे कहते हैं? शांत का मतलब होता है जो पूरी तरह क्या हो? विभाजित हो, उसे कहते हैं शांत। या दूसरी पहचान ये आपकी है कि जिसके
हर, हर का मतलब ये ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, जिसके हर के गुणनखंड में क्या हो, 2 हो या 5 हो या 2 और 5, ये दोनों दो पहचान हैं शांत की। पहली पहचान ये है कि जो पूरी तरह विभाजित हो जाए, और दूसरी पहचान ये है कि जिसके हर में, हर के गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। तो देखिए जैसे ये पहली संख्या है 124/164, तो यहाँ पे अगर हम हर का गुणनखंड करें, इसके गुणनखंड में 2 कितनी बार है, 2 बार, और 41 कितनी बार है, 1 बार। और शांत तब होता है जब हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 हो या 5 हो। यहाँ 41 आ गया, इसलिए ये संख्या शांत नहीं है। अब जैसे ये 30 है, अगर हम इसका गुणनखंड करें 30 का, तो 2 से भाग करेंगे क्या आएगा, 15, फिर 3 से भाग किया 5। देख रहे हैं 30 के गुणनखंड में 3 आ गया, 5 भी आ गया, तो 5 और 2 होता तब तो सही था, 3 आ गया, इसलिए ये भी संख्या शांत नहीं है। अब 625 का अगर हम करके देखें गुणनखंड, अगर हम 625 करें तो 625 का लास्ट अंक 5 है, इसलिए संख्या न 2 से कटेगी, न 3 से, न 4 से, ये 5 से कटेगी। तो 5 से इसको भाग करेंगे 125 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो 625 का गुणनखंड हुआ उसमें 5 कितनी बार है, 4 बार। अब इसके गुणनखंड में सिर्फ 5 है, कोई संख्या नहीं है। तो जिसके हर के गुणनखंड में हमने अभी आपको बताया था क्या है, 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, वो संख्या शांत हो जाती है। तो चूँकि इसके गुणनखंड में 5 है, इसलिए ये संख्या शांत है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये बात आप याद रखेंगे, पॉइंट रट लेंगे कि हर के गुणनखंड में अगर 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों हैं, तो वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है। ये 4 ऑप्शन आपके लिखे हैं। तो सबसे पहले आप समझो भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। देखिए जैसे बहुत से छोटे एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे हमने 3 से 7 को भाग किया, तो 3 दूना 6, 7 से 6 गया, क्या बचा 1। अब जिससे भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक। तो यहाँ पे 3 क्या है, भाजक है। जो भाग करने से आता है उसे कहते हैं भागफल। तो यहाँ पे भागफल क्या है आपका, 2 है। जो नीचे बचता है उसे कहते हैं शेषफल। तो एक क्या है, शेषफल। और जिसको भाग किया जाता है, जैसे यहाँ पे हम भाग कर रहे हैं 7 को, तो ये 7 क्या हो गया, भाज्य हो गया। अगर आप देखें जो 7 है ये किसके बराबर है, 3 को 2 से गुणा कर दो, तो 3 दूना 6, एक जो शेष है वो जोड़ दो, तो 3 दूना 6, 6 1 7, यानी 7 किसके बराबर है, 3 × 2 + 1। तो 7 यहाँ पे क्या था आपका, भाज्य था। तो 7 की जगह पे आप लिख देंगे भाज्य बराबर 3 क्या है, भाजक। तो 3 की जगह पर भाजक गुणित 2, 2 की जगह पर भागफल प्लस 1, तो 1 क्या है, शेषफल। तो 1 की जगह पर शेषफल। तो ये हमारा संबंध होता है, भाज्य बराबर भाजक। तो इधर क्या है, भाज्य। तो भाज्य देखिए इसमें 2 जगह लिखा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे तो भाज्य लिखा नहीं, यहाँ भाजक लिखा है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ भी भाजक लिखा है, इसलिए गलत हो गया। अब 2 में भाज्य लिखा है, तो कौन सा सही है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित
भागफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, ये देखिए सी वाले में लिखा है, इसलिए आपका सी सही हुआ, ये वाला आपका ए गलत हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा है 616 और 32 का HCF। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, क्या होगा? तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम दी हुई संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो जैसे गुणनखंड करते हैं। तो जैसे एक संख्या है 616, तो देखिए 616 का गुणनखंड क्या होगा? 616 हमने लिखा, इसको सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, तो 2 3 6, 2 का 1 में भाग नहीं जाएगा 0, और 2 8 16। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट बोलेंगे 2 3 6, 2 8 16, 38 लिख दिया, गलत हो जाता है। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो आएगा 154, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 77। अब 7 से भाग जाएगा तो 11, और 11 से 11 में भाग जाएगा 1। तो 616 के गुणनखंड में 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 आपका है 3 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार। 11 कितनी बार है? 1 बार। दूसरी संख्या है 32। अब अगर आप 32 का गुणनखंड करें तो 32 में भी सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 16 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 8, 2 से भाग करेंगे 4, 2 से भाग करेंगे 2, और 2 से भाग करेंगे 1। तो 32 में 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो 32 में है 2 5 बार। अब कामन वो होता है जो इसमें 616 में भी हो, 32 में भी हो, तो दोनों में देखिए 2 है, इसलिए HCF इसका क्या होगा? 2। लेकिन 2 कितना? यहाँ पे 2 3 बार, यहाँ पे 2 5 बार। तो HCF में करते क्या हैं, कम वाला लिया जाता है। यहाँ पे 2 5 बार है, यहाँ पे 2 3 बार है, तो 2 3 बार जो है ये लिया जाएगा। और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 8। तो HCF इस क्वेश्चन का कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में 8 लिखा है, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो बिल्कुल उसी तरह ऐसे आप 140 लिखेंगे, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 70 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 35 आएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो ये 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए, तो इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की घात 2। 5 कितनी बार है? 1 बार, 5 घात 1। 7 कितनी बार है? 1 बार, तो 7 घात 1। तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे किससे मैच कर रहा है? देखिए इससे मैच कर रहा है। 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1। तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इसलिए आगे देखने की कोई ज़रूरत इसमें आपको कतई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है कि संख्या 15, 18, 24 का लासा LCM है। तो गुणनखंड ही किया जाता है, चाहे मासा निकालना हो चाहे लासा। तो 15 का गुणनखंड होता है 3 गुणित 5, तो 3 1 बार, 5 भी 1 बार। 18 का गुणनखंड होता है 2 3 6 त्रिक 18। तो इसका मतलब 2 1 बार, और 3 कितनी बार? 2 बार। फिर है 24। 24 का गुणनखंड होता है 2 गुना 4 गुना 8 त्रिक 24। तो 2 इसमें है 3 बार, और 3 है 1 बार। ठीक है, तो देखिए ये आपका 15 का गुणनखंड है, ये आपका 18 का गुणनखंड है, ये आपका 24 का गुणनखंड है। तो जब LCM निकालेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे 2 1 बार है, यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ पे 2 1 बार नहीं है। तो LCM में छूटता कुछ भी नहीं है, लिखा जाता है सब कुछ, और अधिक वाला लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 3 बार है, तो 2 कई बार लिखेंगे? 3 बार।
गुणित, फिर देखिए 3 यहाँ एक बार, यहाँ 3 2 बार, यहाँ 3 एक बार, तो 3 2 बार जो है ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार है, एक बार, तो 5 लिखा जाएगा एक बार। अब 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, और 3 घात 2 का मतलब होता है 9, और 5 घात 1 का मतलब 5। तो देखिए आप 8 को 5 से गुणा कर दो तो 8 5 40, और 40 का 9 में गुणा कर दो तो 4 9 36, ये हो गया 360। ये आपका आंसर हो गया। ये 2020 में भी क्वेश्चन आया था, 24 में भी आया था। तो 360 यहाँ पे डी में लिखा है, इसका मतलब आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपका लिखा हुआ है कि निम्न में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय पूछ रहा है। तो जैसे पहले में लिखा है, ए में लिखा है √25, तो 25 का वर्गमूल निकालोगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 का मतलब होता है 5/1, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, और P/Q का मतलब होता है परिमेय, तो ये परिमेय हो गई, इसका मतलब ये गलत है। फिर लिखा है 5 + √2, 5 + √2, अभी अभी आपने देखा 5 क्या थी, परिमेय, तो ये संख्या आपकी परिमेय है, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का जो जोड़ है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। ये बात आप ध्यान रखोगे क्या, कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ भी अपरिमेय होता है, परिमेय अपरिमेय का घटाना भी अपरिमेय होता है, परिमेय अपरिमेय का गुणा भी अपरिमेय होता है, परिमेय और अपरिमेय का भाग भी अपरिमेय होता है। ये बात बड़ी मजबूती से ध्यान रखोगे एग्जाम के लिए। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में वही बात पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है, क्या होता है। अभी अभी हमने आपको बताया कि परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये वाला जिसमें अपरिमेय लिखा है, ये वाला आपका इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, संख्या 3125 का घातांक हो। तो आप क्या करेंगे, 3125 का गुणनखंड करेंगे। तो लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से कटेगी, 5 × 6 = 30, 1 31, 5 दूना 10, 2 12, 5 25। फिर 5 से 625 को भाग करेंगे तो 125 आएगा। फिर 5 से 125 को भाग करेंगे तो 25 आएगा। फिर 5 से 25 को भाग करेंगे तो 5 आएगा। फिर 5 से 5 को भाग करेंगे 1 आएगा। तो इसमें 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब जो 31 25 आपकी संख्या है, इसका मतलब 5 की घात 5। तो इस तरह जब हमने लिखा है 3125 को, तो ये क्या है, घातांक रूप है। कौन सा रूप है, घातांक रूप, 5 की घात 5। तो देखिए 5 की घात 5 यहाँ पे सी में लिखा है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका लिखा हुआ है कि संख्या 306 और 657 का एचसीएफ का मतलब मासा 9 है, तब इन्हीं संख्या 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है जो आप याद रखेंगे कि एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या गुणित दूसरी संख्या, और चाहे इसी को कहो, चाहे कहो आप पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, और चाहे कहो संख्याओं का गुणनफल, बात एक ही है। तो एचसीएफ कितना है, 9 है। तो यहाँ पे एचसीएफ की जगह पे हमने क्या रख दिया, 9 रख दिया, गुणित एलसीएम, एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम की जगह पे क्या लिख देंगे, एलसीएम बराबर पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है 306, गुणित दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है 657। तो एलसीएम बराबर हमारा हुआ 306 गुणित 657 बटे
9 कहाँ जाएगा? नीचे। अगर आप 9 से 306 को भाग करें, 9 त्रिक 27, 3 30, 3 पे 6 36, 9 चौको 36। तो अब 34 से क्या होगा? 657 को गुणा। तो जब आप 34 और 657 को गुणा करोगे और गुणा करके देखोगे तो आपका आएगा 22,338। क्या आएगा? 22,338 ये आएगा। इसका मतलब 22,338 यहाँ पे लिखा है ए में, तो आपका ये ए वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। देखिए 12वां क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 जो है शेष बचे। तो जब भी ये शब्द लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या, तो इसका मतलब हमें दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है। तो 35, 56, 91 का हम लासा निकालेंगे। देखिए लासा निकालने के 2 नियम हैं, एक तो हम गुणनखंड करते हैं और दूसरा नियम है कि एक साथ ही गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे मान लो ये 35 एक संख्या है, दूसरी 56 है और तीसरी 91। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग 35 में तो जाएगा नहीं, 56 में जाएगा, 28 हो जाएगा और 91 में भी भाग नहीं जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 35 है, 2 से भाग करेंगे 14 हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 35, ये 2 सत्ते 14 और ये 91। अब 2 से नहीं जाएगा, न 3 से न 4 से, 5 से जाएगा। तो 5 सत्ते 35, 7 और 91। अब किससे जाएगा? 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 से 91 में भाग करेंगे तो ये आएगा 13। अब 13 से भाग करेंगे, ये 1 है, ये 1 है, 13 एकम 13, सब कट गया। तो यहाँ पे आपका जो लासा हुआ वो क्या हुआ? 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2। 5 कितनी बार है? 1 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार। 13 कितनी बार है? 1 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8 5 40, 40 का 7 में गुणा करो तो 280। और क्या बचा? 13 बचा। 13 से 280 को गुणा कर दो, 13 शून्य शून्य, 13 अट्ठे 104 का 4 असला 10, 13 दूना 26 और 10 36, तो 3640 ये आपका आया। अब वो शेष क्या कह रहा था कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो जो संख्या शेष बोले, ध्यान रखना उसको एलसीएम में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 7 शेष बच रहा है, तो जो एलसीएम 3640 निकला, इसमें 7 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? जोड़ने से 3647, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे लिखा है 3647, मतलब 3647। तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, इसको एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त करें तो p का मान क्या होगा? तो पहले 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे, मतलब मासा। तो 65 का जब गुणनखंड करोगे तो आएगा 5 गुणित 3, 13 पचे 65। और जब 117 को करोगे, 117 का, तो देखिए 117 को अगर आप 3 से काटो तो 3 त्रिक 9, 2 11, 3 नवा 27, 3 से काटोगे 13 और 13 से काटोगे 1, तो 117 में 3 आएगा 2 बार और 13 आएगा 1 बार। अब मासा में करते क्या हैं? कामन लेते हैं। तो इन दोनों का जो मासा होगा वो इनका कामन होगा। तो कामन इसमें दोनों में क्या है? सिर्फ 13। तो मासा बराबर हो गया 13। अब वो करा एचसीएफ यानी मासा को इस रूप में लिखा गया। इसका मतलब 65p माइनस 117 बराबर एचसीएफ, जो कि निकला है 13। तो 65p बराबर इधर है 13
और -117 उधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आपका 65p बराबर हो गया 17 3 20 10 130। तो जब p निकालेंगे तो 65 कहाँ जाएगा, 130 के नीचे। तो हमारा p हो जाएगा, इधर है 130 और 65 जाएगा इसका नीचे। तो जब 65 से 130 को भाग करोगे तो भाग करने से आपका आएगा 2। भाग करके आप देख लेना। तो यहाँ पे जो 2 लिखा है ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका लिखा है, दो धनात्मक संख्याएं a और b, a बराबर ये है और b बराबर ये ले। a बराबर लिखा है x घात 5 y घात 2 और b बराबर लिखा है x घात 3 y घात 3 के रूप में लिखी जाती है, जहां x और y क्या है, अभाज्य संख्याएं। तब इसका क्या निकालना है, HCF। HCF का मतलब होता है मासा। तो एक संख्या a है और a बराबर आपका लिखा है x घात 5 और y की घात 2। दूसरी संख्या आपकी b है और b लिखा है x घात 3 और y घात 3। हमें निकालना है इन दोनों का HCF। HCF का मतलब मासा, किसका, a और b का। तो HCF में क्या लिखा जाता है, कामन। कामन का मतलब जो दोनों में हो, यहाँ भी x यहाँ भी x, लेकिन ये HCF में कम वाला लिया जाता है। यहाँ पे x 5 बार, यहाँ पे x 3 बार, तो x कै बार लिया जाएगा, 3 बार। इसी तरह यहाँ पे y 2 बार, यहाँ पे y 3 बार, तो कम वाला यहाँ पे y 2 बार है तो y लिया जाएगा 2 बार। तो ये आ गया आपका HCF का मतलब मासा, s घात 3 y²। ये यहाँ पे लिखा है s घात 3 y²। तो इसका मतलब आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका लिखा है कि दो संख्याएं a और b, इनका HCF 5 है और LCM कितना है इनका दिया है, 200 है। तो a और b का गुणनफल। अब a और b क्या है, संख्याएं हैं, और आपको अभी भी सूत्र बताया था कि मासा गुणित लासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो a गुणित b मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, मासा गुणित लासा। मासा का मतलब HCF जो कि आपका दिया है 5, गुणित लासा का मतलब LCM जो कि आपका दिया है 200। तो 200 को 5 से गुणा करोगे, ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दो, 5 का 2 में गुणा कर दो 10, आ गया आंसर 1000। तो 1000 बी में लिखा है, इसका मतलब आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि 22/7 माइनस पाई है, क्या है, शून्य है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्राकृत है। तो देखिए जो 22/7 आपकी है ये परिमेय होती है और पाई जो है वो अपरिमेय होती है, और परिमेय और अपरिमेय का घटाना क्या होता है, अपरिमेय। इसलिए जहाँ पे अपरिमेय लिखा होगा यहाँ पे सी बी में, ये वाला बी वाला आपका इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, धन पूर्णांक 6a + 5 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। तो ठीक पहले के लिए एक घटा दिया जाता है। तो जैसे ये आपका 6a + 5 है, इससे ठीक एक से पहले से का पूछ रहा है, ठीक इससे एक पहले की संख्या, तो एक घटा देंगे तो ये 6a + क्या हो जाएगा, 5 से एक घटेगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 6a + 4 कहाँ लिखा है, बी में, इसलिए बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, इसमें अपरिमेय क्या है। तो देखिए जो 22/7 है ये परिमेय होती है क्योंकि ये p है और ये q है, लेकिन जो पाई है, पाई का मान जो है 3.14 ऐसे ऐसे करके कुछ होता है आगे भी। तो पाई क्या होती है, ध्यान रखिएगा, पेपर के लिए सिर्फ इतना आप ध्यान रखिएगा कि पाई जो होती है वो क्या होती है, अपरिमेय होती है, जबकि 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है। ये दो बातें बड़ी कायदे से ध्यान रखना आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य की, सह-अभाज्य की, भाज्य या संपूर्ण। तो जैसे मान लो एक संख्या 3 है और एक संख्या 5 है।
अब अगर आप इनका HCF निकालें तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि आप 3 को लिख सकते हैं 3 गुणित 1, और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। 5 को लिख सकते हैं 5 गुणित 1, तो इसमें कामन कुछ नहीं, कामन 1 है, तो दिस मीन्स HCF कितना आया, 1 आया। तो जिसका भी HCF 1 होता है उसे कहा जाता है सहअभाज्य। क्या कहा जाता है? सहअभाज्य। इसको इंग्लिश में बोला जाता है को-प्राइम। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका लिखा है, एक परिमेय संख्या को शांत दशमलव रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड है। तो हमने अभी आपको बताया था शुरुआत में ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कि अगर कोई संख्या शांत है तो उसके गुणनखंड में या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे। तो यहाँ लिखा 2 3 5 गलत, 2 3 ये भी गलत, यहाँ पे लिखा 3 5 ये भी गलत, यहाँ पे लिखा 2 या 5 केवल। तो ये वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन गणित के पहले चैप्टर क्लास 10 के, जिसका कि नाम है वास्तविक संख्या। अभी इसी लेसन के हम आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बताएंगे। हर लेसन के 30 क्वेश्चन बताएंगे, जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो आपका मैथ का पेपर का जो 20 MCQ आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, वो आप आसानी से हल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें।